हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया जायसवाल। वेलकम टू एमजी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीडीपी की क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट है जेंडर को हम आज स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हम इसमें सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, इसको हम थोड़ा समझेंगे। ये वीडियो आपके टॉपिक वाइज रहेंगी, जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपका ये काफ़ी टाइम से आपके लिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, ना ही मैं क्लासेस ले पा रही थी क्योंकि तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी इसलिए। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे जेंडर के, है ना, जेंडर का टॉपिक है, स्टार्ट करेंगे। हम समझेंगे इसमें कि जेंडर क्या है, जेंडर को किस तरीके से परिभाषित किया गया है, हमारे समाज में किस तरीके से देखा जाता है, क्या है। आप लोग को पता ही होगा जेंडर क्या है ना। तो अगर आप देखोगे कि जेंडर क्या है, जेंडर के बारे में अगर हम समझें तो जेंडर आपका इंग्लिश में और हिंदी में बात करें तो हिंदी में आपका क्या बोला जाता है, लिंग बोला जाता है, और इंग्लिश में देखा जाए तो इसको सेक्स बोला जाता है। ओके, मगर दोनों की अगर मीनिंग देखा जाए तो हिंदी में अगर देखोगे तो जेंडर की मीनिंग हो चाहे आपका सेक्स की मीनिंग हो, ये आपका क्या निकलता है, तो आपका ये लिंग ही बोला जाता है। ओके, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में बोलोगे तो आपका ये इंग्लिश में आपका जेंडर बोला जाता है और ये सेक्स बोला जाता है। ओके, लेकिन अगर हिंदी में अगर बोला जाए तो ये आपका लिंग बोला जाता है। ओके, यानी दोनों की मीनिंग अगर बात करें ये आपका लिंग ही बोला जाता है। ओके, और इसको हम दोनों के इंपॉर्टेंस को हम इसमें बताया गया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसमें। ओके, क्या मतलब सेक्स क्या है आपका, जेंडर क्या है, इसको हम जो डिफरेंस है इसमें जो अंतर है इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि जेंडर और सेक्स के बीच क्या है, आपका डिफरेंस को समझेंगे, अंतर को समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका सेक्स क्या है। ओके, तो ये आपका क्या है, ये आपका बायोलॉजिकल होता है, यानी आपका जैविक होता है। बायोलॉजिकल यानी आपका जैविक यानी जीवित चीजों पर होता है। जैसे आपका जीन्स है ना, जैसे हम क्या है, जीन्स है, ये क्या होता है, जेनेटिक चीजें। तो ये आपका जीन्स क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, यानी ये क्या है आपका, जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हो, यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, चलते रहता है, इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, यानी जीवित चीजों पर होता है। ओके, रही बात अगर हम बात करें जेंडर क्या होता है, जेंडर क्या है, जेंडर आपका क्या है, सोशल कल्चरल आपका कंस्ट्रक्ट है, ये आपका सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में पाया जाता है, यानी ये दोनों में मिलता है। आप समाज में रहते हो तो वहां के जो रूल्स हैं, जो नियम है, जो संस्कृति है, उसको आप फॉलो करते हो, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, तो ये आपका जेंडर में आ जाता है। ओके, तो इसमें अगर हम बात करें कि इसको कितने कैटेगरी में इसको बांटा गया है, तो इसमें आपका जो आपका सेक्स है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका मेल, सेकंड आपका फीमेल, फिर आपका क्या है ट्रांसजेंडर। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपका मेल का तो पता ही है। ओके, फिर फीमेल है सेकंड, उसके बाद आपका क्या है ये ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर क्या है आपका तीसरा है। ओके, उसके बाद इसमें क्या है, और अगर हम जेंडर की बात करें, जेंडर में आपका मेल और फीमेल यानी ये 2 आते हैं। ओके, अगर हम बायोलॉजिकल में लेते हैं, सेक्स में लेते हैं, तो आपका मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, ट्रांसजेंडर है। लेकिन हम जेंडर वाइज बात करते हैं तो जेंडर में आपका क्या है, मेल है और फीमेल है। ओके, तो इसमें हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, इसमें थोड़ा समझेंगे अच्छे से। इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले बताया गया क्या आपका जीन्स, यानी आपका क्या है जेनेटिक। अगर आप जैसे बायोलॉजिकल है, ओके, जैसे हम मानव क्या है बायोलॉजिकल है, ये क्या होता है आपका पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीन्स से आपका चलते रहता है। जैसे हम पतले हैं, ओके, तो हमारे पेरेंट्स भी पतले हैं, या फिर जैसे आपके फैमिली मेंबर हैं, मेंबर में दादा दादी हैं, उसके बाद आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, तो ये क्या है आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होते रहते हैं। कोई मोटा है तो उनके फैमिली में तो वो कोई ना कोई मोटा नजर आएगा ही, कोई पतला है तो कोई पतला नजर आए, किसी के पैर लंबे हैं तो आप देखोगे अपने घर में, आप देखना कि उनके बच्चों के पैर लंबे होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो मतलब उनके बच्चे के लंबे होंगे। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्या होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती हैं। देखना अभी बाल गंजे होने का कुछ ज्यादा ही चीजें चल रहा है ना, तो मतलब ज्यादा ही झड़ रहा है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी हो सकता है। और आज जो खान पान है इसमें भी चेंज हो रहा है, तो इसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है। जैसे आपका मामा फैमिली में देख लो, तो नाना का बाल अगर पहले से चला गया है तो आप देखोगे तो मामा का गया होगा, मामा का ना गया हो तो उनके बच्चों का गया होगा। ठीक है, तो यानी क्या होता है आपका जीन्स के आपका पीढ़ी दर पीढ़ी यानी ये जेनेटिक चीजें चलती रहती हैं जब तक हम मर नहीं जाते हैं। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं
गर्भ से कब्र तक बोल सकते हैं। इस तरह जब तक हम मर नहीं जाएंगे तो ये जेनेटिक जो चीजें हैं इसको हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है, यानी इसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ओके, रही बात अगर हम इसमें बात करें मेल की, मेल में सारी चीजें नहीं होती है, ये आपका सोशल में, ओके, जेंडर में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। और अगर इनसे बात करें आपका सेक्स में, तो इसमें आपका क्या है, पर्यावरण का कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल होता है ये। तो बायोलॉजिकल में अगर हम बात करें इसमें पर्यावरण का कोई लेना देना नहीं है। ओके, अगर हम चाहें तो जैसे आप मेल हैं फीमेल हैं, तो आप ट्रांसजेंडर में चेंज होना चाहते हैं तो आप पर्यावरण के साथ कनेक्ट होकर के चेंज हो सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप बात करें कि जीन्स में तो का जेनेटिक में, तो आपका इसमें पर्यावरण का कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, अब चेंज करने की बात करें, मैं आपको बताऊं इसमें क्या कर सकते हैं हम, चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ओके, और रही बात ये क्या है, आपका स्थिर होता है, आप परिवर्तनशील है। आप जेनेटिक को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। आपकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें जो चल रही हैं वैसे ही चलेंगी जब तक आप मर नहीं जाते हो, फिर से आप आ नहीं जाते हो, आपकी जो पीढ़ी है वो खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है। तो मतलब वो क्या है, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। ये आपका क्या होता है, बायोलॉजिकल है, ये आपका जीन्स, ओके, जेनेटिक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें क्या आपका मेल और फीमेल के बारे में बताया गया है। सामाजिक सांस्कृतिक संरचना, इसमें देखिए सामाजिक सांस्कृतिक संरचना दोनों में मिलता है ये, और ये सामाजिक सांस्कृतिक जो बताती हैं कि मेल कैसे होते हैं भाई और फीमेल कैसे होते हैं। ओके, यानी समाज निर्धारित करता है, वहां की जो संस्कृति है वो निर्धारित करती है कि भाई मेल कैसे होने चाहिए, फीमेल कैसे होने चाहिए। मतलब मेल के क्या कार्य होते हैं, फीमेल के क्या कार्य हैं, वो क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते, ये कौन निर्धारित करता है, तो समाज निर्धारित करता है, जो संस्कृति है वो निर्धारित करती है। आपको बताने की जरूरत नहीं, आप अपने आसपास में ही देख रहे होंगे कि भाई अगर कोई खिलौना है, खेलना है तो भाई बंदूक है तो कौन खेलेगा, तो लड़का खेलेगा, लड़के के लिए बंदूक है। लेकिन अगर कोई गुड़िया है उसको खेलना है तो कौन पकड़ेगा, तो लड़की पकड़ेगी। घर का काम है, बचपन से सिखाया जाता है कि भाई ये लड़कियों का काम है, ये क्या है, लड़कों का काम है, ठीक है। मतलब जो बाहरी कार्य है वो कौन करेगा, लड़के करेंगे, और जो घरेलू काम है वो कौन करेगा, लड़की करेंगे। यानी ये कौन निर्धारित करता है, तो हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, ये जो कल्चर है ये चलते आ रहा है, ये निर्धारित करती है कि भाई हाँ ये काम किसका है, लड़कियों का है, और ये काम किसका है, लड़कों का है। अब जैसे कलर वाइज बात कर लें, कलर वाइज बात करें तो भाई कि जैसे ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर किसका पसंद होगा, तो भाई ये बॉयज का होगा। ब्लू किसका है, तो ये बॉयज का होगा। पिंक किसका है, भाई गर्ल्स का है। ओके, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कई लोगों को देखना ये जो पिंक कलर है उनको ज्यादा पसंद होता है, गर्ल्स में भी देखोगे आप पिंक कलर बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ये पसंद ना पसंद की बात है, चीजें हैं, लेकिन इसको क्या करता है समाज, जो हमारी संस्कृति है इसको हम पर थोप देती है।